हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्यम अकेडमी। तो पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था माइटोसिस और मतलब हमने देखा था कि हम पढ़ने वाले सेल डिवीजन, उसमें माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस हमने देख लिया, अब हम देखेंगे मियोसिस। और हमने ये भी देखा था कि मियोसिस किस में होता है, जर्म सेल्स में होता है, मेल और फीमेल गैमेट में होता है मियोसिस। और इस लास्ट लेक्चर से हमें ये चीज़ें याद रखनी है कि मियोसिस जर्म सेल्स में होता है और कभी भी सेल डिवाइड होने से पहले अपना क्रोमोसोम नंबर डबल कर लेता है। हमने 2n क्रोमोसोम्स होते हैं तो वो डबल अप करके 4n बना देता है जब सेल डिवीजन होने वाला होता है। अब हम देखेंगे मियोसिस। मियोसिस कहाँ होता है? जर्म सेल में। अब मियोसिस के दो पार्ट्स है, एक मियोसिस 1, एक मियोसिस 2। तो अब पहले हम मियोसिस 1 देखेंगे। ये मियोसिस 1 के डायग्राम्स हैं, आपकी बुक में छोटा सा लिखा है, पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप कर देना, पर जितना बुक में है आपकी उतना मैं समझा देती हूँ पहले, उसके बाद आप देखो चाहे ना देखो, समझने के लिए तो देखना पड़ेगा। मियोसिस 1, रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। उससे पहले हमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब देखना पड़ेगा। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब क्या? क्रोमोसोम्स हैं, इनका सेंट्रोमियर, लोकेशन ऑफ अलील, बाकी सब कुछ एकदम सेम रहा ना, सेम टू सेम, तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। डायग्राम बहुत ख़राब था, सॉरी। और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, फिर से बनाते हैं अच्छे से। क्रोमोसोम्स, तो ये जो एक क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमैटिड्स हैं, तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हुए हैं। मतलब एक ही क्रोमोसोम का दोनों क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड हुए, और ये भी एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड हुए। पर ये और ये लोग दोनों होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। जैसे समझ गए ना, जैसे खुद के हुए तो वो लोग सिस्टर क्रोमैटिड, और दूसरे क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड हुए तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। इतना समझ गया? तो अब ये लाइन देखते हैं, रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मतलब अभी दो क्रोमोसोम्स हैं, इनमें क्रॉसिंग ओवर होता है या रिकॉम्बिनेशन होता है। मतलब कि ये दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर करते हैं और रिकॉम्बिनेशन करते हैं, अपने जीन्स एक्सचेंज करते हैं। डिटेल में देखेंगे हम आगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स एंड थस 2 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो प्रोसेस करते 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 डिवाइड होते हैं 2 ग्रुप्स में, और 2 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं। ये क्या याद रखना? हैप्लॉइड सेल फॉर्म होते हैं, यानी हैप्लॉइड। हमने माइटोसिस में डिप्लॉइड सेल, हमें माइटोसिस किया था तो उसमें हमें डिप्लॉइड सेल मिला था, लेकिन मियोसिस में हैप्लॉइड मिलता है। अब हम ये डायग्राम से थोड़ा समझते हैं, थोड़ा इजी करते कि और ये डायग्राम में क्या दिया है वो देखते हैं। माइटोसिस आपने देखा होगा तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। मैं एक और बार ओवरव्यू दे देती हूँ। ये क्रोमैटिड्स है जो अभी बाद में कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनेंगे। ये सेंट्रियोल्स है, ये सेंट्रोमियर है जो क्रोमोसोम्स के बीच में है। ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ये पूरा सेल है अपना। समझ गया हमने को क्या देखना है हमें? तो अब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। कोई भी इसके सेल डिवीजन के हमेशा इतने स्टेप्स होते हैं। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो आपकी बुक में इतने सारे डायग्राम्स क्यों दिए हैं? आपकी बुक में ये जो 5 है ना, 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचों प्रोफेज ही है। हाँ, और प्रोफेज 1 है, प्रोफेज 1। अभी हम मियोसिस 1 देख रहे हैं, तो मियोसिस का ये प्रोफेज 1 है, इतना 5। उसके बाद मेटाफेज है, उसके बाद एनाफेज है, उसके बाद टेलोफेज है। मतलब क्या कि प्रोफेज में बहुत सारे इवेंट्स अकर हो रहे हैं। पहला क्या है? पहला जो नॉर्मल है, हम लोग के पास क्रोमैटिड्स है, सेंट्रोमियर साइड में है, सेंट्रियोल सॉरी, और फिर उसके बाद कंडेंस हुए वो लोग, प्रोफेज में ही वो लोग कंडेंस हुए और पैरेलली एक दूसरे के पास अरेंज हो गए। और जो स्पिंडल फाइबर है ना, वो डिवाइड होने के लिए, पोल्स पे जाने के लिए दूर होते रहता है, ये प्रोसेस होता है। फिर थर्ड में क्या होता है, वो लोग क्रॉस ओवर कर लेते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स होता है इसमें। मतलब अभी ये लोग क्रोमोसोम्स हैं ना,
ये क्रोमोसोम्स हैं ना, तो ये लोग ऐसे मिलते हैं, तो जो इधर मिल रहे हैं ना वो लोग, तो वो जो जीन्स है, जो जो इंफॉर्मेशन है जीन्स है वो क्रोमोसोम्स के पास, वो लोग अपने में एक्सचेंज कर लेते हैं, दे देते हैं, जाकि हर एक इंफॉर्मेशन हर एक क्रोमोसोम के पास रहे। ये प्रोसेस हमारे माइटोसिस में नहीं होता है, क्योंकि और ये रिकॉम्बिनेशन इसलिए भी होता है कि हमें पेरेंट्स से हमारे जीन्स मिलते हैं, क्रोमोसोम्स मिलते हैं, तो हम अगर एकदम डिट्टो मिला तो हम लोग एकदम सेम टू सेम पेरेंट्स की तरह दिखेंगे ना, इसलिए यहाँ रिकॉम्बिनेट होता है मदर और फादर का। नहीं वो डिटेल में जाने, वो नहीं देखेंगे। मदर मतलब वो जीन्स रिकॉम्बिनेट होते हैं और अपने जीन्स को, अपने क्रोमोसोम्स को मॉडिफाई करते हैं, इसलिए हम सब अलग अलग दिखते हैं। तो ये देखते हैं हम ये लोग क्रॉस ओवर किए, और थोड़ा और डिटेल में आप देखोगे ना, तो ये जो एकदम लास्ट में क्रॉस ओवर होकर ये लोग खत्म होते हैं ना, तो इसे किएसमैटा बोलते हैं, किएसमैटा, CHIASM। ये आपकी बुक में नहीं है, ये बाद में देखने मिलेगा, मैं ऐसे ही बता रही हूँ बस। फिर वो लोग क्रॉसिंग ओवर किया वो लोग ने, और अब इधर वो लोग स्पिंडल फाइबर अपने पोल्स पे आ गए। मतलब ये जो सेंट्रियोल्स है उससे स्पिंडल फाइबर थोड़े थोड़े हो गए हैं और वो लोग पोल्स पे आ गए, और प्रोफेज एंड होते होते ही पूरा स्पिंडल फाइबर बन जाता है। और हमने देखा था कि स्पिंडल फाइबर कैसे बनेगा, सेंट्रियोल से निकल के सेंट्रोमियर पे आएगा, फिर सेंट्रोमियर से आके फिर से दूसरे एंड ऑफ पोल पे सेंट्रियोल से मिल जाएगा वो। ये हमारा यहाँ क्या हुआ, प्रोफेज खत्म हो गया। अब यहाँ प्रोफेज में क्या क्या हुआ, कंडेंस हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ, और स्पिंडल फाइबर भी बन गया। अब क्या होगा, मेटाफेज। लास्ट टाइम हमने देखा था, मेटा मतलब बीच में अलाइन होना, मेटा मतलब मिड लाइन में अलाइन होना। तो जो भी क्रोमोसोम्स है वो लोग बीच में, मिडल में, मिड लाइन में अलाइन हो गए। फिर एनाफेज में क्या होता है, डिवीजन होता है, वो लोग और दूर जाते हैं। ये एक और होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इसमें आपकी बुक में दिया हुआ भी है, देखो कि वो लोग ने क्रॉसिंग ओवर किया ना वो लोग ने, तो 2 कलर ऑफ जीन्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, मतलब दोनों के जीन्स है उसमें। तो एक सेल यहाँ चला गया, मतलब पहले क्रोमोसोम्स डिवाइड हुए और आधे यहाँ पे चले गए, क्या गए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर डिवाइडेड, यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आर डिवाइडेड, और वो लोग डिवाइड होके अपने अपने रिस्पेक्टिव सेल में अभी चले गए हैं, डिवाइड नहीं हुए। अब एंड में वो टीलोफेज में, और यहाँ पे आपने ये भी चीज़ नोटिस किया होगा कि हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में ही इनविजिबल हो गया है, नहीं है, मेटाफेज में भी नहीं है, एनाफेज में भी नहीं है। फिर अब वो सेल पूरा जब डिवाइड हो गया है, पूरा हम लोग को एक हैप्लॉइड सेल मिल रहा है, एंड ऑफ द फेज, टीलोफेज, वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया है। तो यहाँ पे हमें कितने सेल्स मिले, अभी एक सेल डिवाइड होके 2 सेल मिले। अब ये मियोसिस 2 भी होना है, तो अब मियोसिस 2 में भी सेम फेज रिपीट होगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2, वो हम देखते हैं। अब हम देखेंगे मियोसिस 2। मियोसिस 2 में क्या है, मियोसिस 2 इज़ लाइक माइटोसिस। मतलब क्या कि मियोसिस 2 माइटोसिस की तरह है, उसमें जो भी फेसेस होंगे वो माइटोसिस की तरह होंगे। इसका डेफिनेशन या इन शॉर्ट मीनिंग देखते हैं। 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स अंडरगो डिविजन बाय सेपरेशन ऑफ रिकम्बाइंड सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। मतलब कि 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स वो डिवीजन में जाएंगे, इससे क्या होगा कि जो रिकम्बाइंड क्रोमोसोम्स है वो डिवाइड होंगे और 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे। अभी इसको डिटेल में ऐसे देखते हैं हम लोग कि क्या क्या हुआ, क्या क्या फेसेस हुए। उससे पहले ये पूरा कंप्लीट करते हैं। क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड देयर बाय जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब तो हमने देखा ही था, तो उसमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, वो लोग मिक्स होंगे, अपने जो जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन सब चेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, यानी कि जो भी जीन्स है एक के पास इंफॉर्मेशन दूसरे के पास इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, सब मिक्स करेंगे। ऑल 4 डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट सेल्स एंड फ्रॉम ईच अदर टू। मतलब जो अभी डॉटर सेल्स बन रहे हैं ये कैसे बन रहे हैं, क्रोमोसोम्स रिकम्बाइन हो रहा है,
जब क्रोमोसोम रिकम्बाइन होने के बाद डिवाइड हो रहा है तो मतलब सब अलग अलग ही होंगे ना, रिकम्बाइन होने के बाद एक अलग बनेगा, एक अलग बनेगा, एक अलग बनेगा। इसी वजह से हम अपने भाई बहन से भी अलग दिखते हैं और हम अपने पेरेंट्स से भी अलग दिखते हैं। ये एग्जाम्पल है। अब हम फेसेस देखते हैं। पहला है प्रोफेज 2। इसमें क्या होता है कि जो हमें मियोसिस 1 में, मियोसिस 1 जब हमने किया तो हमें लास्ट में 2 सेल्स मिले थे, वो 2 सेल्स आगे और डिवाइड होंगे मियोसिस 2 में। ये हो रहा है मियोसिस 2। मियोसिस 2 में भी चारों फेस होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज 2 सब। तो अभी जो हमें मियोसिस 1 के लास्ट में 2 सेल्स मिले थे वो आगे डिवाइड होंगे। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स तो कंबाइंड हो ही चुके हैं, दोनों के पास इंफॉर्मेशन है। आपकी बुक में देखो अलग अलग कलर, मतलब जो क्रोमोसोम है दोनों अलग कलर है, मतलब एक रेड कलर का एक ब्लू कलर का है, तो इन्फॉर्मेशन है वो कलर को इग्नोर मत करो। और फॉर बेटर डायग्राम रिफर योर टेक्स्ट बुक। अब ये देखते हैं प्रोफेस हुआ, जो प्रोफेस में हमें सेल्स मिले थे वो क्रोमोसोम कंडेंस हुआ। मेटाफेस में जो क्रोमोसोम्स है वो मेटाफेस में मिड लाइन में अलाइन हो गए। हमें हमेशा से याद रखना है कि मेटाफेस मतलब मिड लाइन में अलाइन होना। तो अब वो जो क्रोमोसोम्स है वो लोग मिड लाइन में अलाइन हो गए, और हमें ये भी याद रखना है कि ये कैसे अलाइन होंगे, सेंट्रियोल से एक पोल ऑफ सेंट्रियोल, मतलब एक पोल पे जो है वहाँ के सेंट्रियोल से क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से आके दूसरे साइड ऑफ दूसरे पोल पे जो सेंट्रियोल है वहाँ कनेक्ट होंगे और वहाँ बनेंगे स्पिंडल फाइबर्स, ऐसे बनते हैं। तो ये अब जो ये 2-2 सेल्स हो रहा है साथ में, जो स्टार्टिंग में 2 सेल्स मिले थे मियोसिस 2 से, तो वो एक सेल, ये एक सेल, यहाँ पे भी ऐसे ही एक सेल और ये दूसरा सेल, ये दोनों डॉटर सेल्स है। दोनों में मेटाफेज 2 हो रहा है, मियोसिस 2 में हो रहा है मेटाफेज 2। मिड लाइन में वो लोग अलाइन हो गए। अब क्या होगा, अब होगा एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, माइटोसिस में क्या हुआ था याद है, क्रोमोसोम्स डिवाइड होके अपने अपने अलग अलग साइड में पोल्स पे जा रहे हैं। तो ऐसे ही क्रोमोसोम्स डिवाइड हुए और अलग अलग पोल्स पे जा रहे हैं, और सेल डिवीजन होने के फेज में भी आ गया है। बीच में देखो ये ऐसा कट हो गया है, मतलब कट हो गया, वो डिवाइड होने के पूरे स्टेज पे है। ये एक सेल यहाँ हो गया और ये जो दूसरा सेल है वो यहाँ है। तो ये समझ गए, ये 2-2 सेल्स हैं। अब ये और अपना प्रोसेस करेंगे और वो डिवाइड हो जाएंगे बीच में से पूरा। 2 सेल्स बन गए और इससे भी 2 सेल्स बन गए और इससे हमें 4 सेल्स मिल गए इससे। और स्टार्टिंग में कैसे हमारे पास क्रोमोसोम्स थे, वो सब में क्रोमोसोम्स हैं, सब में सेंट्रियोल्स है, सब कुछ है, सारे इन्फॉर्मेशन। और जैसे शुरू में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस सब था, वैसे ही हम लोग को एंड में भी सब मिल गया। और ये सब क्या है, हैप्लॉइड सेल्स है, हमें हैप्लॉइड सेल, बस यही डिफरेंस है। हमें माइटोसिस में डिप्लॉइड सेल्स मिलते, लेकिन मियोसिस में हमें हैप्लॉइड सेल्स मिलते। ये देखते हैं, गैमेट फॉर्मेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन अकर बाय मियोसिस। मतलब मियोसिस से क्या क्या होता है, मियोसिस से गैमेट फॉर्म होता है और स्पोर फॉर्मेशन होता है, उससे ये प्लांट्स में होता है। आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, उसमें क्या बोला हुआ है, बहुत सारे सामान लेने बोले, हम वो सब अवॉइड करते हैं। हम एक ऑनियन लेंगे, उसको पानी में डालेंगे और ऐसे डालेंगे कि उसका जो रूट्स है ना वो वाटर पे टच हो, तो रूट्स बड़े हो जाएंगे 4-5 दिन बाद। तो उसके बाद आपको आपको बुक में बोला हुआ है वॉच ग्लास, वो एक नॉर्मल कॉन्केव ग्लास होता है, उसमें आपको रूट रखना है, रूट कट करके, और आयोडीन डालना है। उसके बाद आप वो लोगे, उसको एक स्लाइड पे रखोगे, वो जो रूट है उसको एक स्लाइड पे रखोगे और उसको कवर कर दोगे वाटर डाल के, इस पर वाटर डाल दोगे। और ऐसे डालना है कि यहाँ पे एयर बबल्स ट्रैप ना हो। एयर बबल्स ट्रैप हो गया तो आपको साइड में सब जगह वैक्यूल्स दिखेंगे और आपको नहीं देखना है, आपको सेल डिवीजन देखना है। तो इसलिए एकदम केयरफुली रखना, केयरफुली कवर करना, जाकि एयर बबल्स ट्रैप ना हो। अब क्या हो गया, आपने ये रख दिया, अब आप इसको देखोगे तो इसमें आपको क्या दिखेगा, इसमें आप यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस होता है। और आपकी बुक में एकदम अच्छे से दिया हुआ है कि कैसे कैसे फेजेस दिखेंगे आपको साइड में। तो पहला इसमें माइटोसिस होता है, माइटोसिस में 4 स्टेप्स है, पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो आपको कहीं दिखेगा कि
एकदम कंडेंस है, और वो जो स्टेन है ना पिंक कलर का, वो आयोडीन से आता है। क्यों इसीलिए डालते हैं, जाकि हमें वो दिखे, क्योंकि ऐसे नॉर्मली तो नहीं दिखेगा कि क्या डिवीज़न हो रहा है, तो हम वो स्टेन डालते हैं जाकि हमें डिवीज़न दिखे। तो अब वो एकदम स्टार्टिंग फेस में पूरा कंडेंस्ड है, इसलिए एकदम जमा हुआ एकदम दिख रहा है वैसे फर्स्ट फेज में। सेकेंड में कंडेंस हो जाते हैं, पहले कंडेंस नहीं रहते ना, पहले तो खाली ऐसे रहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स रहते हैं, उसके बाद कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनते हैं ना माइटोसिस में। तो पहले कंडेंस है तो डार्क पिंक एकदम स्टेन दिख रहा है, उसके बाद जो सेकेंड डायग्राम है उसमें प्रोफेज स्टार्ट हो गया है और आपको क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, एकदम क्लियरली विजिबल हैं। फिर उसके बाद थर्ड फेज में मेटा फेज में ऐसे दिखेगा आपको, स्लाइड में कहीं अलग अलग जगह पे सब कुछ दिखेगा। तो अब वो मेटा फेज में आपको ऐसा दिखेगा कि जो क्रोमोसोम्स है वो ऐसे लाइन में अरेंज्ड हैं। एना फेज में क्या दिखेगा कि जो मेटा फेज से वो लोग डिवाइड होके दूर 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 जा रहे हैं। और फिर लास्ट फेज में आपको दिखेगा कि सेल डिवीज़न हो चुका है, जो कि हमारा टीलोफेज है। आपके जो प्रैक्टिकल है हमने 12th में किया था शायद, या 11th में, आप भी करोगे। आई नो वीडियो बहुत लेट आई है, पर मैंने बहुत पहले ही शूट करके रख दिया था, पर उसमें वीडियो वॉइस प्रॉब्लम हो गई, तो फिर वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। अब जब मैंने एडिटिंग के लिए अपलोड किया तब पता चला कि इसमें आवाज़ ही नहीं है, तो मुझे वापस से शूट करना पड़ा, इसलिए वेरी सॉरी वीडियो लेट लाने के लिए। आप वीडियो आएगी इसलिए आप बेल आइकन दबा के रखिए, जाकि हर वीडियो पे आपको अपडेट मिले, और लाइक करें, शेयर करें। आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो इसका रिवीजन लेक्चर भी, मतलब जो मैंने इतने सारे लेक्चर्स लिए वो मैं 1 या 2 वीडियो में, 1 या 2 लेक्चर में कवर करके पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।